गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सभी इस अंतर्जालीय कक्षा में कुछ नया सीखने जाएंगे। उससे पहले एक बार पुनः भगवती का ध्यान करेंगे, वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति पन्थामनुचरेम, सूर्याचन्द्रमसाविव, पुनरधृताघ्नता जानता संगमेमहि। आइए बिना विलंब किए हम लोग कक्षा का आरंभ करें। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने काउंटिंग आरंभ से ही सीखना आरंभ किया था, और उसमें हम लोगों ने देखा था जब LKG UKG में पढ़ते थे तब आपके शिक्षक पढ़ाते थे ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 FIVE5 SIX6 SEVEN7 EIGST8 NINE9 TEN10। तो इस तरह से आपको आपके शिक्षकों ने पढ़ाया। अब कक्षा 5वीं में जब आप आ चुके हैं और 5वीं से आरंभ होता है आप सभी का संख्या संस्कृत में याद कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक। तो उसे याद करेंगे और देखेंगे, यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चत्स्रः चत्वारि, चतस्रः क्या है, चतस्रः चत्वारि। तो एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चत्स्रः चत्वारि, पंच। पंच देखिए इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं ना, पंच। तो ये पंच हो गए, ठीक है। पंच पंच षट सप्त अष्ट नव 10। तो इस तरह से कुल हम लोगों ने 10 संख्याओं को सीखा। अब आगे हम लोग इसी 10 में एक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एकादशः। 2 में 10 मिल जाएगा तो द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः, षोडशः, सप्तदशः, अष्टादशः, नवदशः, विंशतिः। क्या हो जाएगा, विंशतिः। फिर ऐसे ही एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयोत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्। इसी तरह से आपको याद करना है। देख लीजिए यहां पर लिखा भी है और यहां मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्। एकोनचत्वारिंशत् भी इसको बोलते हैं। चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्,
नवचत्वारिंशत् 50। तो यहाँ आपको कक्षा 5वीं में 50 तक ही पढ़ना है। कक्षा 7वीं तक आपको केवल 50 तक पढ़ना है, परंतु कक्षा 8वीं में भी फर्स्ट टर्म तक 50 तक ही पढ़ना है, परंतु कक्षा 8वीं और 9वीं के छात्रों को पूरे सप्तम 100 तक के संख्याओं को संख्या पदों को लिखना उनको आना चाहिए और उनको ये पढ़ना है। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग कक्षा का पुनः एक बार आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में लिखा है कति वस्तुनि, यह पाठ है, चतुर्दश पाठ है। और इसमें क्या पढ़ना है कि वाक्यों में किस तरह से संख्या पदों को हम रखेंगे और रखते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके हमें इस पाठ को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। एषः एकः विद्यालयः अस्ति। विद्यालये एकम् उद्यानम् अस्ति। विद्यालयस्य उद्याने द्वौ विशालवृक्षौ स्तः। विद्यालयस्य उद्याने द्वौ विशालवृक्षौ स्तः। विद्यालयस्य उद्याने त्रयः वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। चत्वारः मयूराः नृत्यन्ति। पंचकोकिलाः कूजन्ति। एकस्मिन् वृक्षे 6 आम्राणि सन्ति। अन्यस्मिन् वृक्षे 7 आम्राणि सन्ति। अष्टशुकाः आम्राणि खादन्ति। 9 पुष्पाणि विकसन्ति। 10 पत्राणि पतन्ति। तो आपको इसमें क्या देखना है, देखिए ब्लैक से वो किया गया है, लिखा हुआ है यहाँ एकः। अब यहाँ एकः क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि यह विद्यालय है, पुल्लिंग है, इसलिए ये जो संख्या पद होते हैं वो हमेशा विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये विशेष्य हो जाता है और ये विशेषण हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए विशाल वृक्षौ है, ये विशेष्य है, और ये जो जिनको मैंने रेक्टेंगल में आयत में घेर दिया है, इनको हम लोग कहते हैं विशेषण। तो चत्वारः मयूराः पंचकोकिलाः 6 आम्राणि 7 आम्राणि 8 शूकाः 9 पुष्पाणि 10 पत्राणि। तो आप यहां देख रहे होंगे कि पंच के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। पंच के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और पंच के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए यहां पर लिखा है संख्या पदेषु 1 2 3 4 इति संख्या पदानां लिंगानुसारम भिन्नानि रूपानि भवन्ति। अलग अलग रूप होते हैं केवल 4 तक। इसलिए इनको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। एकः एका एकं द्वौ द्वे द्वे त्रयः त्रिस्रः त्रीणि चत्वारः चस्रः चत्वारि। बस केवल आपको इतना ही याद करना है और इतना ही को समझ करके अपने कॉपी में नोटबुक में लिख लेना है। और 5 6 7 8 9 10 ये जो हैं प्रायः पूछे जाते हैं और ये आप देखेंगे यहाँ पर अभ्यास में। गृहे बालिका अस्ति, तो अब बालिका है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो ये विशेष्य है, तो विशेष्य के अनुसार हम सभी विशेषण रखते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, एका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एका। अब द्वे है तो क्या हो जाएगा, छात्रौ है तो द्वौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वौ। और यहाँ पुष्पाणी है तो त्रीणी हो जाएगा, त्रीणी, क्योंकि यहाँ नपुंसक लिंग है। और बालिका है तो यहाँ पर चतस्त्र हो जाएगा, चतस्त्र, चतस्त्र ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चतस्त्र, चतस्त्र, चतस लिख दिए और इसके बाद यहां पर ऐसे एक ड़ लगा दिए, चतस्त्र, ये हो गया चतस्त्र। और यहां पर द्वे नेत्रे भवतः, द्वे नेत्रे भवतः। और पुस्तकालये चत्वारः छात्राः, चत्वारः, चत्वारः छात्राः, क्या हो जाएगा यहाँ, चत्वारः। और यदि चत्वारः और चतस्त्रः दिया रहता तब क्या करते, आप
चतस्त्रः कर देते, क्योंकि छात्रा छात्रे छात्रा भी होता है और छात्र छात्रो छात्रा भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन में ना रहेंगे आप। आगे देखिए, आकाश में, अब संस्कृत अनुवादम कुर्वन्तु, यह कक्षा 5वीं से लेकर के और 10वीं तक आते हैं इस प्रकार के प्रश्न अनुवाद करने के लिए। तो इसको अनुवाद करने के लिए आते हैं, तो इन्हें हम देखते हैं। तो ये आकाश में एक पक्षी उड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आकाशे आकाशे एकः एकः खगः उत्पतति उत्पतति उत्पतति, आकाशे एकः खगः उत्पतति। वृक्षे, वृक्ष पर, तो वृक्षे 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 यदि वृक्षों पर रहता तब क्या हो जाता, वृक्षेषु हो जाता है। अब यहां पर देखिए वृक्ष है, तो यहाँ एक वृक्ष है, तो वृक्ष पर, तो वृक्षे हो गया। अब यहां पर वृक्षे एकः 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 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चटका है। तो विशेषण, यहां देखिए विशेषण ये जो है एका, यहां पर क्या हो जाएगा, एका हो जाएगा, चटका, क्योंकि विशेष्य के अनुसार संख्या पद प्रयोग करेंगे। वृक्षे एका चटका तिष्ठति, वृक्षे एका चटका तिष्ठति। फिर उसके बाद मार्ग में, तो मार्गे 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 द्वौ अश्वौ द्वौ अश्वौ द्वौ अश्वौ अश्वौ धावतः धावतः, मार्गे द्वौ अश्वौ धावतः। गज, हाथी के, तो क्या हो जाएगा, गजस्य गजस्य चत्वारः चत्वारः पादाः पादाः भवन्ति, चत्वारः पादाः भवन्ति, चत्वारः पादाः भवन्ति। और 4 वेद हैं, तो क्या हो जाएगा, चत्वारः चत्वारः वेदाः सन्ति वेदाः सन्ति। तो इस तरह से कक्षा 5वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए यह संख्या पदों का अनुवाद आना ही आना है। अतः ध्यानपूर्वक इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया संख्या पदों का प्रयोग। तो संख्या पदों का प्रयोग यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप हमें हमारे इस वीडियो को बार बार जब देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो संख्या पद से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपके समझ में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः एक बार बोलेंगे, जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। धन्यवाद।